दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। श्वास जरा रोखून धरा, कारण ही दिवाळी अत्यंत चित्तथरारक असणार आहे आणि जरा लक्षवेधी सुद्धा, कारण शिवाय आपल्या भेटीला येतोय अजय देवगण आणि सायशा दोघेही माझ्यासोबत आहेत. खूप स्वागत आहे आणि विश यू अ व्हेरी हॅपी दिवाली टू यू टू एंड टू ऑल योर व्यूअर्स. ये दिवाली शिवाय वाली. ये दिवाली शिवाय. बोलो हर हर. बोलो हर हर. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अजय देवगन का निर्देशन एंड शिवा इज कमिंग दिस दिवाली. ये बहुत बड़ी गिफ्ट आप ही दे रहे हो ऑडियंस को. और मतलब एक पहला सवाल यही पूछेंगे कि आपने ही ये निर्देशन क्यों करना चाहा? पहले तो कहानी बाद में आती है. पहले तो एक थॉट आता है, एक इमोशनल थॉट जिसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा था, विच इज़ द बॉन्ड ऑफ पेरेंट्स विद चिल्ड्रन. वो एक ऐसा जो बॉन्ड होता है जो बहुत ही अनकंडीशनल होता है. आई थिंक दैट इज़ बियॉन्ड एवरी बॉन्ड. सो that is the emotion I wanted to take. फिर I weaved a story around it, a very simple story, and then created that bond into it with a screenplay. तो basically जो आप फील करते हैं वो आप कन्वे करना चाहते हैं स्क्रीन पे, और मुझे लगता है कि जो आप खुद फील करते हैं वो आई थिंक आप ही कन्वे कर सकते हैं. सो दैट वाज द मेन रीजन आल्सो. दैट्स द ग्रेट एक्सपीरियंस. आई मीन ऐसा कभी पहले लगता नहीं कि ये पहला निर्देशन है. मतलब इट्स सो ग्रैंड, इट्स सो अमेजिंग. It turned out so well. I think that is something which, as a kid, I've been doing. I mean, the technical side of it. Acting में busy हो गया, but शुरुआत मेरी लाइफ की इन्हीं सब चीज़ों से की थी मैंने. तो that touchwood I've inherited from my father. ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका. वही शून्य है, वही एकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय. ऑफ कोर्स जो स्टंट्स दिखाई दे रहे हैं वो मतलब इतने अमेजिंग है. मतलब एक आपका ही एरा था फूल और कांटे वाला, और एक अभी का एरा है जब शिवाय आ गई, और ऐसी आ गई कि मतलब लगता नहीं है कि ये इंडियन फिल्म है. इट्स रियली लाइक अ हॉलीवुड फिल्म. बेसिकली जो एक्शन है फिल्म में वो बिना वजह का नहीं है. उसमें इट्स वेरी इमोशनल. तो एक तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि सिर्फ एक्शन सीक्वेंस रखने के लिए या स्टाइल मारने के लिए हीरो एक्शन नहीं कर रहा. ही इज पुश्ड इनटू इट. तो एक तो वो रीज़न होता है, और दूसरा आई एम कनेक्टेड टू एक्शन. And as I said, कि I've inherited it. तो जब मैं खुद करूँगा और खुद बनाऊँगा तो फिर वो इसी स्केल का होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए. Of course, सायशा बहुत अच्छा लगा कि आपकी ये पहली बॉलीवुड डेब्यू है, और वो भी शिवाय, और वो भी अमेजिंग एक्टर अजय देवगन जी के साथ. तो जब ये पहला ऑफर आपको आया था, how was that feeling? Can we share with us? आई थिंक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, बिकॉज एक तो बचपन से ड्रीम रहा है मेरा कि मैं फिल्मों में आऊँ. फिर उसके बाद अजय सर जैसे इंसान अगर एक इतनी बड़ी फिल्म लेकर आए जहाँ एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल मिले मुझे, जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे. एंड मेहनत की है तो अब होपफुली ऑडियंस भी काम पसंद करेगी. और वो जैसे वो अलग अलग लोकेशंस में अमेजिंग लोकेशंस हैं जी, तो वहाँ पे मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था? मैं इनको एक अलग सवाल पूछने वाली हूँ इन लोकेशंस के बारे में. ऑफ कोर्स हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही ज़्यादा मतलब टायरिंग था, कैसा था? एक अलग टेस्ट थी आपकी वहाँ पे. टायरिंग भी थी, आई थिंक बहुत इंजॉयबल था, बिकॉज हर चीज़ मेरी लाइफ में एक वो नई चीज़ हो रही थी. तो every day was like new and एक नया learning experience था. तो I think I learned a lot. Also हम मतलब एक फिल्म 10 फिल्मों जैसी हो गई मतलब. You could say that. We shot, हम लोग ने मसूरी में शूटिंग की, थोड़ा सा हैदराबाद, एंड 2.5 months इन बल्गेरिया का तो शूट बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए. तो ठीक है, बट अजय सर टीम के लिए, बिकॉज जैसे कि आपने लोकेशंस देखी ट्रेलर में, टू ट्रांसपोर्ट कैमराज इक्विपमेंट, तो बहुत ही मेहनत का काम है. और कुछ -20 डिग्री में हम शूट कर रहे थे, तो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. बट वो एक्सपीरियंस आई थिंक हमेशा मेरे साथ रहेगा. सो आई वॉज वेरी लकी टू गेट अ प्लेटफॉर्म लाइक आई हैव. आँख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है. महादेव महाएकाकी, जिसके लिए जगत है जागी.
वही शून्य है, वही एकाय, जिसके भीतर बसा शिवा है। ऑफकोर्स आयशा, आप बहुत यंग हो अभी और आपकी ये पहली बॉलीवुड फिल्म है, जितने एक फिल्म में जैसे मैं बोल रही कि 10 फिल्मों का एक्सपीरियंस जैसे जुड़ गया है, तो आगे आपका सफ़र कैसे होगा? क्योंकि आप साउथ में भी फिल्में करती है, बॉलीवुड में भी अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप आगे क्या करना चाह रही हो? मैं तो सब तरीके का काम करना चाहूँगी। अभी तो शुरू कर रही हूँ, डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगी। यही आशा करती हूँ कि अगर शिवाय में मेरा काम पसंद आ गया लोगों को, ऑडियंस को, तो फिर और काम मिलेगा एंड आई विल डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। हु इज योर फेवरेट हीरो इन बॉलीवुड? Hero, I don't know. I don't have a favorite hero. I think I have a list of directors I want to work with more than heroes. Good. तो I think ये अच्छी क्योंकि बात है। directors आपको present ऐसे करते हैं, you know, in a beautiful way, and that's how I would like to be presented. पहली बार एक एक्ट्रेस मिली है जो डायरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा सोच रही है आगे जाके। ऑफकोर्स अजय जी, आपके जैसे बॉलीवुड में कृष्णा को हमने बहुत ग्लोरीफाई किया, किशन जी को, भगवान किशन जी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, लेकिन आपने भगवान शंकर जी को जैसे एक अलग थॉट आया है सामने, और वो भी जैसे मतलब वो सब वो जो बर्फीले पहाड़ और ये शिवा जो कैरेक्टर भी और जो भगवान भी हैं, शिवा टाइटल कैरेक्टर का नाम है फिल्म में। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनमें फैसेट्स हैं। बाकी सारे भगवान बहुत ही परफेक्ट है। शिवा एक ऐसे भगवान है जो जिनमें वो सब टेम्परामेंट्स हैं जो कि एक इंसान में होते हैं। भोले भी हैं, भांग भी पीते हैं, तो नाराज़ भी हो जाते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो सब उनकी तरफ ही देखते हैं विनाश करने के लिए, ईविल का। तो ये सारे फैसेट्स मुझे लगता है हर इंसान में। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड। एक तो मैं एक अलग सा कनेक्शन फील करता हूँ जो बचपन से। उसके अलावा आई थिंक द कैरेक्टराइजेशन इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग दैट आई गेट वेरी फैसिनेटेड। खुद बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो, क्योंकि आप मैं तो मानता हूँ बहुत शांत है, और मैं तो बहुत मानता हूँ, आप जलवा करते हो। मैं तो बहुत मानता हूँ और बचपन से ही मानता हूँ। तो मेरी तो एक फीलिंग ही अलग है। तो बट उसके अलावा भी मैं कहूँगा कि मतलब एक शिव भक्त होने के अलावा भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। लोकेशंस के बारे में कहा जाए, बुल्गारिया और बाकी उत्तराखंड, वो सब लोकेशंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और वहाँ पे ऐसे प्रकार के स्टंट्स हमने शायद ही किसी बॉलीवुड फिल्म में पहले देखे थे। तो एक अमेजिंग टेक है। जैसे मैं वही बोल रही हूँ कि आपका वो जो पहला वाला एरा, जब ऐसी फिल्में बनती भी नहीं थी बॉलीवुड में, और अभी भी हम टेक्निकल लेवल पे अभी भी थोड़ा इतने आगे नहीं गए हैं, और शिवाय ने ये सब ब्रेक कर दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ये जो मिथ है आप कह रही हैं, ये मैं मिथ ही ब्रेक करना चाहता था कि हम बाहर वाली फिल्में देखते हैं और कहते हैं कि हम उनके लेवल पे नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमने वही डिसाइड किया, वही किया, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी रही। -20 -25 डिग्री इसकी लोकेशन में, जहाँ पे नॉर्मल ये जो शॉट्स है नॉर्मल ज़मीन पे पॉसिबल नहीं, हम पहाड़ों में कर रहे थे। तो इसमें सबका इतना डेडिकेशन है कि मतलब मैं भूल नहीं सकता ज़िंदगी भर। मोस्ट टफेस्ट मोमेंट क्या था, आप शेयर करना चाहोगे? आई थिंक हर रोज़ एक टफ मोमेंट था, मोस्टली बिकॉज ऑफ लोकेशंस, और जिस हिसाब से फिल्म डिज़ाइन की गई है आप देखेंगे कि हर रोज़ एक ऐसा मोमेंट था जो कि बहुत टफ था। तो मैं कोई एक मोमेंट स्पेसिफाई नहीं कर पाऊँगा। सायशा, which was the most toughest moment? I don't know about tough. I don't think हमने कुछ इतना बड़ा टफ मोमेंट फेस किया, एटलीस्ट आई डिडंट। जहाँ तक सीन्स का सवाल था, आई थिंक बिकॉज इतनी परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, इमोशनल लेवल पर आपको इतना सेंसिटिविटी के साथ परफॉर्मेंस देना था, तो आई थिंक एवरी डे वाज अ डे दैट आई हैड टू गिव माय बेस्ट। तो हर दिन मेमोरेबल रहेगा, हर एक दिन नया था। और अजय जी, जैसे आप शिवाय बोलो हर हर, ये टाइटल ट्रैक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हुआ है, और वही एक थीम जैसा सामने आ रहा है। म्यूज़िक भी थोड़ा हटके है, मिथुन जी ने किया। इसलिए म्यूज़िक हटके है क्योंकि म्यूज़िक कहानी के साथ चल रहा है। म्यूज़िक हमने इसलिए नहीं रखा कि वो पिक्चर में गाने होने चाहिए, वो कहानी को आगे लेके जाते हैं।
तो बहुत ज़रूरी था कि जो लिरिक्स हैं और जो गाया जा रहा है और जो कहा जा रहा है और जो पिक्चराइज किया जा रहा है वो कहा सीन की तरह हो, तो उससे अपने आप ही म्यूज़िक अलग हो जाता है। और मिठुन ने उसमें जो मिठास और मेलोडी डाली है उससे आई थिंक इट बिकम्स वेरी रियल। वही शून्य है वही इकाई है, वही शून्य है वही इकाई है, वही शून्य है वही इकाई है, जिसके भीतर बसा शिवाय। अघोराणां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरुः परादिम्। और जैसे इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पे मतलब टशन तो है ही, टक्कर तो इस बार भी बहुत बड़ी है, लेकिन ऑफ कोर्स शिवाय का एक अलग टेक है। तो आप बॉक्स ऑफिस के इस टक्कर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल, मुझे हमारी टक्कर हमारे साथ ही है। आप कूल हो हमेशा की तरह। बिल्कुल, आई थिंक ऑडियंस क्या पसंद करेगी क्या नहीं पसंद करेगी ये तो ऑडियंस ही जानती है, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फिल्म। सो आई थिंक आवर फिल्म टॉक्स अबाउट फैमिली वैल्यूज़ एंड इमोशनल ड्रामा, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा वही कनेक्ट करता है लोगों के साथ। और जैसे कि एक्शन फिल्मों को रोमांटिक फिल्मों से मतलब एक अलग अलग ट्रीट करते हैं, हम क्यों करते हैं पता नहीं, बट ये एक्शन फिल्म है नहीं, ये बेसिकली जैसे आप बोलते हैं कि ये इमोशनल भी है। जी तो मतलब ये एक्शन के साथ इमोशंस जुड़ गई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नहीं, इमोशन के साथ थोड़ा एक्शन जुड़ गया है। थोड़ा एक्शन है, ओके। कोर्स सायशा, जैसे आपको ये पहली फिल्म है आपकी और बॉक्स ऑफिस और दिवाली ये सब कनेक्शन जो जुड़ गया है, आपके लिए कितना एक्साइटिंग है और कितना थोड़ा सा नर्वस वाला फीलिंग है? या बहुत एक्साइटिंग है। 4 दिन है एंड आई एम जस्ट काउंटिंग। नर्वसनेस, आई डोंट नो नर्वसनेस है या नहीं, बट आई थिंक एंटिसिपेशन है, क्योंकि मैंने खुद फिल्म नहीं देखी अब तक, सिर्फ वो पार्ट्स देखे हैं जिस पे मैंने डब किया है, बट आई हैव नॉट सीन द होल थिंग। तो मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ फिल्म देखने का। एंड बस यही आशा है कि लोगों को मेरा काम पसंद आए, फिल्म पसंद आए एज अ होल, एंड दैट विल बी अ ब्लेसिंग। दिगंबराय कश्मीकराय नमः शिवाय। घर पे कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप वो सब लेके आए हो, ये आप अभी आगे लेके जा रही नहीं, हो। मेरी फैमिली तो बहुत खुश है और उन्होंने ऑलरेडी अपनी लिस्ट लिख ली है, थिएटर में जाने वाली लिस्ट। तो हम कुछ 60-70 लोग एक साथ जा रहे हैं फिल्म देखने। सो या इट्स अ हैप्पी मोमेंट। और सायरा बानो मैम से कुछ टिप्स ली थे आपने? वो हमेशा सिर्फ ये कहती हैं कि वो करो जिसमें आपको खुशी मिले, एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो दे जस्ट से वर्क हार्ड, बी फोकस्ड एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। और अजय जी, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे दिवाली बॉक्स ऑफिस ये सब अलग जगह है, लेकिन आपके लिए मतलब आप सिंघम भी हो और आप शिवाय भी हो। शिवाय जो है ये कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन है जो कुछ लड़ रहा है, और इतना लड़ रहा है कि आप बोल रहे हो कि डिस्ट्रक्शन लेवल तक वो आ जाएगा तो अपनी फैमिली के लिए। तो ये जो थॉट है ये इटसेल्फ कुछ अलग है, और दिस दिवाली देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन, ये एक बहुत बड़ा लाइन था। दिवाली का मतलब ही वो होता है ना, दिवाली में आप ईवल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और सबसे पहले तो आपको अपने अंदर के ईवल को डिस्ट्रॉय करना है। तो दिवाली पे डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। दशहरे पे रावण का डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये बहुत बड़ी आतिशबाजी है जी। बस जाते जाते आप मराठी में बोल सकते हैं? महाराष्ट्र के बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पला, तो आई कंसिडर माई सेल्फ मोर महाराष्ट्रन। मुझे महाराष्ट्र का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी चीज़ महाराष्ट्र के लोगों की है कि उन्होंने अपना कल्चर मेंटेन किया है। बाकी पूरे देश भर में सब अपना धीरे धीरे कल्चर छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप मराठी फिल्में देखें तो उसमें जो एक कल्चर निकल के आता है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट दे स्टिल मेकिंग सच फिल्म्स। इसलिए हमने भी एक बीच में फिल्म बनाई थी बेटी डालू। आगे अब मराठी फिल्में और ज़रूर, अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिलेगा जिस पे काम किया जा रहा है काफ़ी स्क्रिप्टों पे, तो हम मराठी फिल्में ज़रूर बनाते रहेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आज हम मिले हैं, तो इसलिए ये भी बोलना चाहेंगे कि पास्ट ये जो फिल्म थी बहुत अलग थी जी, मतलब वो आपकी फिल्मों से भी अलग थी, मतलब जनरली स्पीकिंग। जी। सो ऐसी कुछ अलग फिल्में भी आप आगे फ्यूचर में करना चाहेंगे? बिल्कुल। और पास्ट करने का इरादा भी क्या था, क्या वो? क्योंकि पास्ट का जो थॉट है, अगर आपने देखी है फिल्म, तो वो जो प्रॉब्लम है और जो गर्ल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट है, और जो तकलीफ़ें औरतों की आज भी शहरों में भी सेम है, और अब्रॉड में फिल्म रिलीज़ हुई और वहाँ की औरतों ने भी कनेक्ट किया और कहा कि चाहे प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं लेकिन एटीट्यूड सेम है। फ्रांस में अभी 25th वीक जी हुआ। जी जी, तो बिल्कुल जब ऐसे सब्जेक्ट आते रहेंगे मैं करता रहूँगा।
बात है, उसका भी इंतज़ार रहेगा। और अभी तो सबसे बड़ा डायरेक्शन जो डेब्यू है आपका, उसका भी बहुत इंतज़ार है। और सायशा, आप बस पहले ऑडियंस को बताना चाहोगे शिवाय देखने के बारे में? आप मराठी में बोल सकते हो? मराठी समझ लेती हूँ। मैं बोलूँ, आप बोलोगे? बस एक लाइन मराठी। अच्छा, कोशिश करती हूँ। हाँ, शिवाय 28 ऑक्टोबरला 28 ऑक्टोबरला नक्की पहा. क्या बात है. सायशा ने भी बोल दिया. Please watch शिवाय and I hope you really enjoy the movie. दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. वही शून्य है, वही काय, जिसके भीतर बसा शिवाय. आता अजयजी मराठीत बोलणार आहेत, कारण आता त्यांचं ट्रेनिंग झालंय. नुकतेच ते हवाई उद्यामध्ये पण गेले होते आणि तिथेही काजोलजी आणि तुम्ही फार अमेझिंग तो सगळा परफॉर्मन्स होता. खूप मजा आली आम्हाला बघायला. पण आता एक लाईन मराठीमध्ये आमच्यासाठी. मुझे एक ही लाइन ठीक से आती है, आता माझी सटकली. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. दिगंबराय, कश्मीर कराय.